तो किसी के कत्ल की ऐसी प्लान किसी और से सुसाइड नोट लिखवाता है, खुद के लिए नहीं बल्कि उस शख्स के लिए जिसकी उसे हत्या करनी थी, जिसने हत्या को सुसाइड की पूरा खेल आखिर कैसे खुला, हत्या का ये राज देखिए जरा। दो लव स्टोरी, ब्लैकमेलर का मर्डर, सुसाइड नोट। ये एक कत्ल ने हैंडराइटिंग में कैद कातिल, ये दो हो जाती है। इन लव स्टोरी में प्रेमिका एक ही थी, लेकिन इस क्राइम सीन से करते हैं। सतना के थाना सिंहपुर के जेब से सुसाइड नोट मिला, जिस पर लिखा था मेरी मौत का जिम्मेदार नत्थू है, नहीं बल्कि हत्या है। रवि का कत्ल आखिर किसने किया? ये ओड़की गांव था और लाश की जेब में एक सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था। एक ऐसा हत्यारा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जिसने वो नाम था नत्थू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब रवि की हत्या का राज खुला तो सुसाइड नोट लिखवाया था। अब सवाल है कि आखिर बाला ने रवि की हत्या की अहरवार से पैसे की मांग करना, ब्लैकमेलिंग करना, इन सब परिस्थितियों की वजह से बनाया गया। तो पुलिस ने बाला अहरवार और दीपक रजक को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह कहानी जिस लव स्टोरी से शुरू प्रेमिका एक ही थी, लेकिन प्रेमी दो, बाला और नत्थू। कि आखिर रवि की हत्या क्यों की गई? तो रवि आरोपी बाला को ब्लैकमेल कर रहा था। रास्ते का कांटा नत्थू, दोनों को हटाने की आरोपी बाला ने साजिश रची। आरोप लगाते हुए सुसाइड दर्शित करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार से बाला अहरवार के द्वारा उसको उसके आरोप में जेल भेजने की साजिश की गई थी। करने वाली है सतना से हत्या से पहले 18 सेकंड का वो में से हत्या की गई। मैरिज एनिवर्सरी पर मिला था मौत का तोहफा और हत्या की बीजेपी पार्षद की हत्या कर दी गई। जुर्म का लाइव वीडियो। पहले केक काटा, फिर मार डाला।
रखा है। दोस्तों की महफिल, जश्न दुगना था। बीजेपी पार्षद शैलो कुशवाहा की मैरिज एनिवर्सरी का भी। क्या इस तस्वीर को देखकर कोई सोच सकता है अगली तस्वीर क्या होगी? तस्वीर जो 13 सेकंड की थी, जिसे किसी राहगीर ने बना लिया था, और इस वीडियो में 2 पर बेसुध पड़े बीजेपी पार्षद शैलो कुशवाहा पर डंडे से वार करता है। कंटोनमेंट एरिया वार्ड 3 के पार्षद शैलो कुशवाहा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या से पहले का यह वीडियो, जिसमें पहले केक काटा गया और फिर बीजेपी पार्षद की मामले में राजेश शर्मा, भूरा तोमर, विक्की कौशल सहित 2 अन्य अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। पूरा से एक दिन पहले लड़ाई हुई थी, और लड़ाई हुई थी तो बुरा की भी थोड़ी नोकझोंक हुई थी, तो बहुत ज्यादा चेटा चेट कर रहा था वो। तो मेरे से ही बात हुई थी बुरा की, तो मैं उसको भी समझा रही थी, कहते कैसा नहीं कैसा। तो भैया उनसे चेट चाट के भैया बोलता था, लेकिन 2-3 महीने पहले उसकी लड़ाई चल रही थी, जब से उसकी बोलचाल बनती। मृतक शैलो कुशवाहा की पत्नी 2-3 महीने पहले ढाबे पे लड़ाई हुई थी, जब पी खा के उधम मचा रहा था। निरंजन ढाबा जब ही की रेस लेके चल रहा है, तब से उसने बोलचाल बंद कर दी। तो परसों उसने बोलचाल चालू करी, उसने भैया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि चल भैया बंदी है मेरी। नवंबर को बीजेपी पार्षद शैलो कुशवाहा और उनकी पत्नी की मैरिज एनिवर्सरी थी। आखिरी बार पत्नी से क्या बातचीत हुई थी, ये भी सुनिए। शाम को आए थे घर पे। कौन आए थे आपकी? हस्बैंड मेरे 4 घंटे से लौट के फिर आए ही नहीं। राय सर्वर साथ में था, तो हमारी कल एनिवर्सरी थी, तो कह रहे भी आता हूँ, कुछ ले आता हूँ खाने पीने की चीजें। बच्चों ने भी जिद 10 बजे केक लेके आए थे, खाने की सब्जी वब्जी लेके आए, रख के और राय शर्मा के साथ चल गए। हत्या भी जिस वारदात के पीछे पुलिस की माने तो शराब के नशे में किसी बात को लेकर बीजेपी पार्षद शैलो कुशवाहा को खामोश कर दिया गया। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ एक घर की ऐसी मिस्ट्री जो बेहद खौफनाक है। बच्चे स्कूल से घर लौटते हैं इस बात से अनजान कि घर में उनकी मां का कत्ल हुआ है। घर में कोई हलचल नहीं होती और घर के तीसरे कमरे में मिलती है लाश। तो फिर सोचिए जरा उन बच्चों का दर्द क्या होगा जो स्कूल से घर आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था माँ उन्हें कभी नजर नहीं आएगी। स्कूल से बच्चे घर आए और फिर ये शख्स बच्चों से एक सवाल करता है, बेटा माँ कहाँ है? और बच्ची कहती है और उस कमरे में एक लाश पड़ी थी। ये लाश बच्चों की माँ की थी, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई। अंबिका कर रही थी। पहुंचने पर वहां पर जो घटना स्थल पर जो बॉडी महिला की थी उसको बारीकी से निरीक्षण किया गया और साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने पर यह प्रतीत हुआ कि जो है गला घोटकर इसे मौत हो चुकी है। अब सवाल था
आखिर कातिल कौन? पुलिस के हाथ सुराग लगा और जो अपने साथ का मोबाइल लेकर गया था। आखिर क्यों आरोपी अपने साथ मोबाइल लेकर गया? इसी मोबाइल में जो वहां पर कुछ समय से उसके साथ रह रहा था, उस पर एक संदेह हमें हुआ और वह घटना दिनांक से ही फिर वह वहां से फरार हो चुका। की सजा काट कर आया था। 2 महीने से विधवा महिला के साथ रह रहा था। दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। हत्यारे कुंजलाल को महिला का मोबाइल पर अपने परिचित से बात करना नापसंद था। इसे लेकर अक्सर विवाद होता था और इस विवाद का दी एंड दिल दहलाने वाला है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 शहर अपने गुनाह को छिपाने के लिए थाने पहुंचकर मनगढ़ंत कहानी सुनाता है और दूसरा कातिल लाश को कहीं और दफना देता है, फेंक देता है। आखिर कैसे पकड़ा गया? दो महिलाओं चोट के निशान में कैद हत्यारे। वो करते रहे पुलिस को गुमराह। दो शहर, 2 कातिल, 2 साजिश। महिलाओं की लाश मिलती है। दोनों का कत्ल हुआ था, लेकिन हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने की चाल चली। एक शहर में झाड़ी में महिला की लाश मिली थी। दूसरे शहर में घर में महिला की अचानक मौत हो जाती है। इन मर्डर मिस्ट्री में एक कनेक्शन है। वो क्या है ये आप जान जाएंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया के सिमरिया गांव में झाड़ी में एक महिला की लाश मिली थी। गुमराह करने की चाल चली। कत्ल कहीं और हुआ था और लाश को झाड़ी में इसलिए फेंका गया जिससे हत्यारे का राज फांस न हो और हत्यारा फरार हो गया। थाना कोतवाली अंतर्गत प्राप्त हुआ था, जिसके चेहरे एवं गर्दन पर भी चोट के कुछ निशान थे। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हुआ था। दूसरा केस है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का। यहाँ तो हत्यारा सीधे थाने आ पहुंचा गुमराह करने के लिए। जिसने कहा मौत क्यों हुई उसे पता नहीं। बलरामपुर के सूचना मिली थी, जिसमें एक पति के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है सुबह, जो उसने देखा। तो इस आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच चालू की। जांच कार्रवाई पे गला दबाने से हुई है। दोनों ही मामले में हत्यारे पति ही निकले। रिश्तों के कत्ल की वजह भी आपको बताते हैं। उमरिया कल्लू ने की थी। सुनीता की ये दूसरी शादी थी, जिसमें शक ने रिश्ते में खूनी दरार डाल दी। कल्लू सुनीता के चरित्र पर शक करता था और इस शक ने रिश्ते का महिला की मृत्यु हुई थी एवं इसका पति जो है वो घटना दिनांक से ही फरार था। इसमें टीम बनाकर उसे गिरफ्तार किया है एवं न्यायालय में उसको पेश। बलरामपुर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्यारे पति का राज खुला, जिसने पत्नी की मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और मौत की इस पहेली को पुलिस ने आखिरकार सुलझा।
मामला दर्ज करके पति को गिरफ्तार किया गया। दो शहर में दो कातिल साजिश बुन रहे थे, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हुई। सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं शैतान शौहर। उमरिया से विजेंद्र तिवारी और बलरामपुर से सूरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खुलासा उस गिरोह का जिसने कहा था सिगरेट मिलेगी क्या। किसी वारदात को अंजाम देने में यह गिरोह शातिर चाल चलता है। डकैती के प्लान को अंजाम देने इस गैंग का राज देखिए जरा। डकैती का प्लान, सिगरेट मिलेगी क्या। 8 बदमाश, लाखों का माल। इस गिरोह के निशाने पर एटीएम भी। कितनी वारदात। जिस गिरोह की पुलिस वाले कई महीने से तलाश कर रहे थे, जिनकी वारदात का तरीका हैरान करने वाला है, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है, इन्हें आता है। सीसीटीवी कैमरे पर लगा ये टेप इसकी गवाही दे रहा है। जांजगीर चांपा के कोतवाली थाना इलाके के देवराहा गांव में करीब 14 महीने पहले 8 बदमाशों ने मिलकर डाका डाला था। डकैती का तरीका भी सुनिए। फरियादी की दुकान थी और ऊपर घर। आरोपी रात के अंधेरे में आए, दरवाजा खटखटाया और कहा, सिगरेट बीड़ी मिलेगी क्या। देखिए, और ये देवराहा के निवासी हैं। इनका एकांत जगह में घर है। वहाँ पे रात्रि में अगस्त महीने में घर बीड़ी सिगरेट आदि मांग किए थे। जब इन्होंने मना किया तो उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया। ये डकैती डालने का इस गिरोह का तरीका था। घर ले उड़े। घर में रखे नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूट करके ले गए थे। इस लगातार आरोपियों की पतासाजी किया जा रहा था। बेखौफ गैंग की इसके बाद दूसरी वारदात की तस्वीर सामने आई। अकलतरा के इसलिए उस पर टेपिंग कर दी, लेकिन यह इस गिरोह की किस्मत इन्हें दगा दे गई। एटीएम में चोरी की कोशिश। आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें कार्तिक कश्यप और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता। प्रार्थी योगेश राठौर के यहाँ घटना करना स्वीकार किए हैं। साथ ही अन्य तलाश कर रही थी और फिर पुलिस वालों को एक सुराग मिला। वो सुराग था, गिरोह के कुछ लोग एक गांव में छुपे हैं। पुलिस ने दबिश दी और गिरोह और कितने राज, अब तक कितनी वारदात, तफ्तीश जारी है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ को संगीत नाटक अकेडमी पर